दोस्तों, चलिए सुनते हैं आज तीज व्रत की कथा। तो शुरू करते हुए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि तीज व्रत हम क्यों मनाते हैं और क्या महत्व है इस व्रत का। माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में पाना चाहती थीं और इसके लिए वह कठोर तप करने लगीं। माँ पार्वती ने कई वर्षों तक निराहार और निर्जल व्रत किया, यानी कि उन्होंने बिना कुछ खाए पिए, बिना पानी पिए शंकर जी के लिए व्रत किया। और एक दिन महर्षि नारद आए माँ पार्वती के पिता हिमालय के घर। उन्होंने उनसे कहा कि आपकी बेटी पार्वती के तप से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु उनसे विवाह करना चाहते हैं और उन्हीं का प्रस्ताव लेकर मैं आपके सामने आया हूँ। यह बात सुनकर हिमालय की खुशी का ठिकाना न रहा और उन्होंने हाँ कर दिया। नारद ने यह संदेश भगवान विष्णु को दिया और कहा कि महाराज, हिमालय का यह प्रस्ताव अच्छा लगा और वह अपनी पुत्री का विवाह आपसे कराने के लिए तैयार हो गए हैं। यह सूचना नारद ने माता पार्वती को भी जाकर सुनाई। यह सुनकर माँ पार्वती बहुत दुखी हुई और उन्होंने कहा कि मैं विष्णु से नहीं, भगवान शिव से शादी करना चाहती हूँ। उन्होंने अपनी सखियों से कहा कि वह अपने घर से दूर जाना चाहती हैं और वहां जाकर तप करना चाहती हैं। इस पर उनकी सखियों ने महाराज हिमालय की नजरों से बचाकर पार्वती को जंगल में एक गुफा में छोड़ दिया। यहीं रहकर उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप शुरू किया, जिसके लिए उन्होंने रेत के शिवलिंग की स्थापना की। माता पार्वती ने जिस दिन शिवलिंग की स्थापना की वह हस्त नक्षत्र में भाद्रपद शुक्ल तृतीया का ही दिन था। इस दिन निर्जला उपवास रखते हुए उन्होंने रात्रि में जागरण भी किया। माँ पार्वती की कठोर तपस्या को देखकर भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने माँ पार्वती को मनोकामना पूर्ण होने का वरदान दिया। अगले दिन अपनी सखी के साथ माता पार्वती ने व्रत का पारण किया और समस्त पूजा सामग्री को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। उधर माता पार्वती के पिता भगवान विष्णु को अपनी बेटी से विवाह करने का वचन दिए जाने के बाद पुत्री के घर छोड़ देने से परेशान थे। वह पार्वती को ढूंढते हुए उसी गुफा में पहुंच गए। माँ पार्वती ने ऐसा करने की पूरी वजह बताई और कहा कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया है। इस पर महाराजा हिमालय ने भगवान विष्णु से माफी मांगी और कहा कि मेरी पुत्री को भगवान शिव से विवाह करने की इच्छा है। इसके बाद ही भगवान शंकर और माँ पार्वती का विवाह हुआ था। इसी के साथ हमारी व्रत कथा पूरी होती है और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूजा करते वक्त माँ पार्वती को सुहाग की चीजें चढ़ाई जाती हैं, जैसे कि लाल या हरी चूड़ियाँ, सिंदूर, महावर, मेहंदी और बिछुए। ये सब हम माता पार्वती को चढ़ाते हैं और उसके बाद विवाहिता औरत, विवाहिता स्त्री ये सभी चीज़ें अपने घर में किसी बड़े को, यानी कि अपनी सास या अपनी नंद या अपनी भाभी को देती हैं। मान्यता है कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्ण श्रद्धा से करेगी उसे माता पार्वती की तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा जाता है क्योंकि पार्वती की सखी उन्हें पिता और प्रदेश से हर कर जंगल में ले गई थी। हरित अर्थात हरण करना और तालिका अर्थात सखी, इसलिए इसे कहा जाता है हरतालिका तीज। माता पार्वती की आरती करते हुए हम अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं और आप सभी का धन्यवाद करते हैं। मन मंदिर में सजे बिहारी, मनमोहन तेरी छवि अति प्यारी। बंसी बजैया रास रचैया, तारनहार मेरे तुम ही केवैया। तुमसे बड़ा कहाँ कौन कन्हैया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण। तारनहार मेरे तुम ही केवैया। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण